सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आयनिक कोवलेंट एंड मेटालिक फॉर्म एंड फंक्शन। मतलब ये फिजिकल का दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है केमिकली, ठीक है, आयनिक कोवलेंट और मेटालिक। हमने लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है केमिकल बिहेवियर के ऊपर, तो वो उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये तीन टाइप के बॉन्ड्स हैं, इनको अलग अलग पढ़ के डिफरेंट करके देखते हैं कि किस तरह से जो है ये काम करते हैं सारे। केमिकल बॉन्ड, एटम कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। एटम आपस में कंबाइन करते हैं और वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस बनाते हैं, बट व्हाट होल्ड देम टुगेदर, इनको क्या चीज होल्ड करती है, कैसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। फंडामेंटली सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम टुगेदर इन सब्सटेंस। कुछ फोर्सेस हैं जो उनके दरमियान में होती हैं जो उन्हें कंबाइन करके रखती हैं, ठीक है। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। बेसिकली बॉन्ड्स किस वजह से बनते हैं, फोर्सेस की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस। अब बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। एटम्स की कितनी टाइप्स हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या पूछा है, आयनिक कोवलेंट और मेटालिक। Ionic bonds are formed between two atoms when one atom loses electron to form an cation. एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हम उसे कीटाइन कहेंगे, एंड द अदर एटम गेन्स दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म A9। जो गेन करेगा हम उसे A9 कहेंगे। क्या गेन करना है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इसके अंदर इन्वॉल्व, ठीक है, बॉन्डिंग में। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा केटाइन, जो गेन करेगा वो होगा A9। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक सोडियम एटम है, इसके ना मतलब इसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है, 2 इसमें पहले वाले शेल में, देन 8 दूसरे वाले में, ठीक है, 10 हो गए। एक इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन मतलब जो शेल है वो इनकम्प्लीट है, सो ये क्या करेगा, ये लूज कर देगा। जैसे ये लूज करेगा देखते हैं क्या होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसने लूज किया तो इसका ये वाला शेल खत्म हो गया, ठीक है, इसने ये लूज कर दिया ना, लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और इसको हम अब केटाइन कह रहे हैं, जिससे अब हम क्या पता चला कि केटाइन के ऊपर कौन सा वाला चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। फर्दर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन एटम है, इसके पास देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कमी है इसके पास। इसने किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है, गेन कर रहा है ये। जैसे ये गेन करेगा इसके ये इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये अब एक A9 बन गया है, क्योंकि वैसे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब वो गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, फिर ये A9 बन जाएगा। अब हमें इससे क्या पता चला कि A9 के ऊपर कौन सा वाला चार्ज होता है, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, नॉन मेटल एटम्स, नॉन मेटल्स याद रखना है अपने, ये नॉन मेटल्स के दरमियान है। Atoms tend to share electrons with each other or with other non-metal atoms। यहाँ पर क्या है, शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक में हमने पढ़ा था कि वो लूज और गेन था, यहाँ पर शेयरिंग है, फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये एक हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, हमें पता है हाइड्रोजन जो है ना वो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ये इसका एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक शेल है, एक और एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दो अलग अलग हाइड्रोजन है, जब हमने इनको कंबाइन किया शेयरिंग के थ्रू तो यहाँ पर ये शेयरिंग हो रही है इनकी। शेयरिंग के बाद क्या होगा, ये जो इस तरह से कंबाइन कर लेंगे और ये H2 का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है उन दोनों से। देखते हैं क्या होता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर होती है। अब ये इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल एटम, ठीक है। मेटल में क्या होता है, जो इसका वैलेंस शेल के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कन्फाइन नहीं होता इंडिविजुअल एटम में, मतलब वो कभी इधर मूव कर रहा है कभी इधर मूव कर रहा होता है, इस तरह होता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये काम किस में होता है, मेटल्स में, ठीक है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल एटम्स लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। मेटल एटम्स क्या करती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते रहते हैं और पॉजिटिव आयन उनके ऊपर आता है।
देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। डीलोकलाइज होता है अपनी जगह पे, लोकलाइज नहीं होती, मतलब एक जगह उनकी नहीं होती, मूव करती रहती हैं। एंड शेयर्ड बाय मोर देन वन नेबरिंग एटम। ठीक है, उनके जो दूसरा साइड पे कोई भी एटम, नेबरिंग एटम होगा, वो उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे। द मेटल केटाइन आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड रहते हैं, मतलब फ्री घूमते रहते हैं। अब मेटल केटाइन, अब मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसे लूज कर दिया, ये केटाइंस होगी, आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनते हैं। बिटवीन द मेटल केटाइन एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक सी। ठीक है, कोई भी कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके साथ ये मेटल का केटाइन जाके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये बनेगी किस वजह से, वही जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे वो मूव कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मेटल का केटाइन बन जाएगा और फिर ये बॉन्ड बनेगा। दीज फोर्सेज गिव मेटल्स देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। ये फोर्सेज कौन सी फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेज। गिव्स मेटल देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, एक मेटल एटम है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, वो वाला मेटल है। उसके बाद दूसरा एटम, वो वाला एटम है जो कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। अल्लाह हाफिज।